जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते बाबा, अगर तुम न होते। जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। सच्ची घटना एक अपने उज्जैन शहर की। एक लड़का था। आज सब लोग गूगल पे कुछ जानकारी सर्च करते, गाने सर्च करते, लेकिन वो सर्च करता हाउ कैन आई सुसाइड में करता था। वो क्या सर्च करता था गूगल पे? हाउ कैन आई सुसाइड विदाउट एनी पेन, बिना दर्द के कैसे मौत सुसाइड कर सकता हूँ। तो गूगल पे आ गया, जीवन अनमोल है, ऐसा है वैसा है, मरने का नहीं, हमारे जीवन पे हमारा अधिकार नहीं होता है, हमारे माँ बाप का होता है, देश का होता है, वतन का होता है, हम जिसको लव करते हैं उसका अधिकार होता है। बाकी 9.5 तो कोई लव था ही नहीं। तो वो लड़का बहुत परेशान था। लेकिन साइंस कॉलेज में किसी समय पर वही लड़का 50 kg 60 kg वेट से एक्सरसाइज करता था और मिस्टर इंडिया की तैयारी करता था बॉडी बिल्डिंग की। लेकिन डॉक्टरों की ऐसी हेवी एंटीबायोटिक दवाइयों से उसका लीवर 80% डैमेज हो गया। फिर धीरे धीरे इलाज कराता रहा। बहुत पैसा, वो सोचता था कि यार आज का दिन कैसे निकले, आज का दिन काम कैसे कर पाएगा, कौन सी गोली खाऊं कि इससे मेरा काम हो जाए, इससे मेरा काम हो जाए। पूरा दिमाग उसका शरीर की तरफ ही रहता था। तो वो जितना भी कमाता था उसमें से मतलब समझ लो 50% उसके स्वास्थ्य पर खर्च कर देता था। होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी सब तरह का करवा लिया। फिर फाइनली 2017 की बात है शायद, हाँ 17 की, एक पार्टी को सारा इंडिया में कोऑर्डिनेटर था, चेक दे के आ रहा था पेमेंट का, रास्ते में कुत्ता आ गया तो गाड़ी स्लिप मार गई, उसका घुटना टूट गया, इतना बड़ा हो गया। दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। फिर वहाँ से सिविल अस्पताल से उसका पेट दर्द भी हुआ तो सीटी स्कैन करवाया डॉक्टर जेठवानी ने, उमेश जेठवानी ने। और सीटी स्कैन करवाने के बाद उसमें आया कि लीवर में हीमेंजियोमा है, गांठें हैं, ब्लड वेसल्स की जमी हुई, क्लोट जमा हुआ, मतलब लीवर 80% डैमेज। तो परमात्मा ने उसको बता दिया कि किस कारण से समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कि परमात्मा खुद नहीं आता है। अपन बोले भगवान मेरी मदद कर दे, मेरी मदद कर दे, तो परमात्मा खुद नहीं आएगा, किसी न किसी को पहुंचाएगा माय डियर फ्रेंड। तो इसी तरह से वो भी श्याम प्रेमी, बाबा महाकाल का प्रेमी, उसके पिताजी 2001 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से ही उसने बाबा महाकाल को अपना बाप मान लिया कि बाबा हाथ फैलाऊं तो तेरे सामने फैलाऊं और किसी के सामने नहीं फैलाऊं। तो ये घटना हुई। तो अब फिर उसने, डॉक्टर ने, उमेश जेठवानी ने भी बहुत समय तक इलाज करा, सिप्लार, एले वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी, टेबलेट्स वगैरह, तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा। तो बस वो बोलता था कि बाबा महाकाल मुझे एक बार बस इस लायक बना दे, तूने तेरे बच्चे में क्वालिटी तो बहुत दी है, लेकिन ये शरीर में जान ताकत नहीं है, तो वो अपने क्वालिटीज़ का, अपनी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है बाबा, टैलेंट का इस्तेमाल सब ख़त्म रह के हो गया। या तो मुझको मार दे या फिर मुझको अच्छा कर दे। और जिस दिन तेरा बच्चा ये अच्छा हो गया, खुद के लिए नहीं जिएगा, पूरे देश के लिए जिएगा। बस क्या था, फिर थोड़े दिन बाद लॉकडाउन लगा। उस बंदे के पास में एक आर्मी का जवान आया जिसने उसको लिवोडोग बताया कि सर आप, भाई साहब आप ये 2-3 महीने तक पी लो, मेरा विश्वास है कि इससे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन उस बंदे ने फिर भी नहीं सोचा कि यार इतनी सारी तो चीज़ें पी चुका हूँ मैं, लेकिन अब क्यों पीऊँ, मैं क्यों फालतू पैसा वेस्ट करूँ। फिर भी वो बंदा घर पे रख गया। लिवोडोग रख गया। फिर एक दिन उसने सोचा यार मरता क्या नहीं करता, एक बार ट्राई तो कर ले यार, कभी भगवान ने पहुँचाई हो, बाबा श्याम ने पहुँचाई हो। फिर धीरे धीरे उसने लेने लगा 10 ml बीडी सुबह शाम, 10 ml बीडी बिफोर मील। देखा कि आधी बोतल ख़त्म हुई तो थोड़ा बहुत अच्छा खाने लगा। एपेटाइट, लो ऑफ एपेटाइट था
भूख बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे फिर 2 रोटी की जगह 4 रोटी पे आया। जो बंदा घूम फिर नहीं पाता था, आज 10 किलोमीटर चलता है, 50 केजी वेट से एक्सरसाइज करता है। और जिस कंपनी से उसको लीवरडॉक मिला था और आज उसी में ब्रोंज बना, देश की यात्राएं करते हुए सिल्वर बना, गोल्ड बना, आज एमराल्ड डायरेक्टर है और बहुत जल्दी टोपाज लीडर बनने वाला है। तो ऐसे ऐसे करते फिर बीच में कई ब्रेकअप देता है बाबा। परीक्षाएं बहुत लेता साहब, लगातार मेरा परीक्षा बहुत लेता है कि तू देखते हैं भाई तू कहाँ तक का है। बहुत परीक्षाएं ली, फिर बीच में उससे काम ठीक से हो नहीं पाता था। 1 लाख रुपया दोस्त यार के बोलने पे बिजनेस में लगा दिया। और वो दोस्त यार उसका वो पैसा खा गए। प्रॉपर्टी में लगा दिया था दोस्त यार के कहने पे 1 लाख रुपया। भैया जिसके पास करोड़ों रुपये, उसके करोड़ों में से लाखों चल जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके पास लाखों रुपया, उसके अंदर से कुछ लाखों रुपया चल जाए फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके पास कुछ हज़ारों रुपये ही है, उसमें से कुछ हज़ारों रुपये चल जाए, भाई साहब धंधा ख़राब हो जाता है। तो वो बंदा फिर बाबा श्याम से बोलता है, शरण में जाता है कि बाबा तेरा नाम लेके मैंने तो चालू किया था, कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी, तेरा नाम लेके चालू किया था ना, मेरी से ऐसी क्या गलती हो गई थी। चले जाता है कि मैं पूछ के आऊँगा उस सारे के सहारे से, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तेरा बेटा हारा तो कैसा हारा। मैं हार जाऊं ये हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में है तो बाप सो नहीं सकता। जाता है साहब, संडे को उसकी छुट्टी रहती थी। जेब में मात्र 300 रुपये। 300 रुपये में से 300 रुपये ही इमरजेंसी में लिया था, टिकट में खर्च हो गए। रात भर कुछ खाया पिया नहीं ट्रेन में। रात भर कुछ ट्रेन में खाया नहीं पिया नहीं, नींद भी नहीं आई। एक पानी की बोतल थी, पानी पीता रहा, बाबा का नाम लेता रहा और पहुंच गया जयपुर। जयपुर से एक भाई ने लिफ्ट दे दी, वो भी श्याम बाबा का भक्त था। वो बैठा था रेलवे स्टेशन के बाहर उदास, वो लड़का। तो बोले भैया क्या दिक्कत है, बाबा के भक्त हो। बोले खाटू जाना है। बोले हाँ। बोले पैसे नहीं है। बोले हाँ। बोले चलो मैं रिंगस तक जा रहा हूँ, रिंगस तक छोड़ दूँगा। रिंगस तक पहुँच जाता है, फिर उससे चलने की नहीं बनती है। रिंगस के मोड़ पर पहुँच जाता है साहब। एक रास्ता इधर से जाता है खाटू, एक सीधा जाता है। रिंगस के मोड़ पे बाबा से बोलता है, बाबा मैं तेरे लिए उज्जैन से इतनी दूर आ गया, ड्यूटी करके आया, सोया नहीं साला रात भर, तो तेरा दरबार छोड़ के 5 मिनट के लिए नहीं आ सकता मेरे लिए।
तो धीरे धीरे थोड़ा हिम्मत करके चलता है आगे, देखता है साहब बाबा के रेले लेके जाते रहते बड़े बड़े व्यापारी लोग। मन में सोचता है कि बाबा मैंने क्या मांगा था तेरे से, मैंने भी तो यही मांगा था ना कि मैं भी कामयाब हो जाऊँ, सफल हो जाऊँ, और तेरा ऐसा रेला लेके उज्जैन से यहाँ पे आऊँ। बाबा मैं नहीं आऊँगा, तू आएगा मेरे को लेने, बाबा तू आएगा मुझको लेने, मैं नहीं आएगा। धीरे धीरे चलते वो रेले जाता रहता है, देखता रहता है व्यापार। रेले में से वहाँ पर उसको कुछ प्रसाद देते शाम भक्त, के लो भैया प्रसाद ले लो, थोड़ी जान ताकत आती, पैदल पैदल चल लेता साहब वो। खाटू में गेट पे पहुँचते ही साहब एक बच्चा आ जाता है, आ गया बाबा। उस बंदे को पल्स टॉफ़ी बहुत पसंद थी, तो जेब में 2 टॉफ़ी रखी थी। बच्चे ने बोला अंकल अंकल टॉफ़ी दो। मैंने बोला नहीं है। उसने बोला इस जेब में रखी है, एक टॉफ़ी दे दिया। बोला इस जेब में भी अंकल। तो उस जेब की भी दे देता है, दोनों टॉफ़ी देता है। और देखता है, आंख बंद करके बाबा का नाम लेता है, दरबार में बाबा के सामने पहुंच जाता है। लेकिन इस घटना के पहले बोल देता वो रिंगस पे, हार गया हूँ इस दुनिया से आकर दामन थाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले, कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए मुझे रोड पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के इस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के इस मोड़ पे, अपना बना ले इस यशवंत को, दिल से दिल को जोड़ दे, अपना बना ले इस यशवंत को, दिल से दिल को जोड़ दे, ओए लेने आ जा खाटू वाले जीवन के इस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले जीवन के इस मोड़ पे। तभी बाबा का रेला सामने से व्यापारी लोग निकाल रहे थे, बढ़िया रेला। मन में ख्याल आया कि काश बाबा मैं भी ऐसे ही रेला निकालता तेरा, मेरा क्या गलती थी। दिन भर का भूखा था, रेला निकल रहा था बाबा का सजा धजा के, बागा पहना के बाबा का पालकी में बिठा के, रथ पे बिठा के निकाल रहे थे व्यापारी लोग, प्रसाद बांट रहे थे। वहाँ से प्रसाद मिला। बाबा का प्रसाद मिलते से ही जान आ गई, ऊर्जा आ गई, शक्ति आ गई। जो रात भर का भूखा था बंदा चलने लगा पैदल। तो बाबा से बोलता है रेले को देख के, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, ओ कीर्तन कराऊं ऐसा कि इतिहास बना दूंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा, मैं डॉक्टर यशवंत को कीर्तन में बुलाऊंगा, तो कृपा कर दे बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। बस आप देखते देखते वो बच्चा पहुंच जाता है बाबा के मेन गेट के यहाँ पे। तभी एक छोटा सा बच्चा आता है कि अंकल अंकल मुझे टॉफ़ी दो। मना कर देता है, गुस्सा में था ही सही रात भर से। बोले नहीं है मेरे पास। बोले अंकल इस जेब में हाथ डालो, एक टॉफ़ी रखी है। तो दे दिया।
बोले अंकल एक टॉफ़ी जेब में भी रखी है। उसने सोचा था बाबा के दर्शन करने के बाद मैं दोनों टॉफ़ी खाऊंगा, बच्चे को दे दी। दरबार में गया, बाबा से बात कर ली, बाबा क्या कर दिया था, ऐसा ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हम लुट गए तेरे प्यार में, तेरा नाम लेके। मैंने किसी का क्या गलत चाहा था, बस यही तो चाहा था सब कुछ अच्छा हो जाए, तेरी सेवा करता रहूं, तेरा कीर्तन करता रहूं, तेरे नाम से लोगों को, तेरा नाम लेके लोगों का इलाज करता रहूं। बस बाबा का एक पुष्प उसके तरफ आ गया ऊपर से गिर के, तो बहुत दूर खड़ा था वो पुष्प को जेब में रख लेता है, घर आ जाता है, लिफ्ट ले लुआ के जैसे तैसे सो जाता है। घर पे आके सुबह बाज़ार में जब ड्यूटी पे जाता है तो वही दोस्त उसको मिल जाता है, अरे भाई यशवंत, यशवंत कहाँ यार भाई, तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा है। मैंने कहा यार भाई मैं घाटू गया था और थका हुआ था तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके सो गया था। अरे बोले तू तेरा पैसे बता, मेरे को डालना है अभी। अरे बोले रात को नीले घोड़े वाला आया था। बोले जो जिसका पैसा उसको दे दे, कि तो तेरे को छोड़ेगा नहीं मैं। बस इसी तरह से दोनों उन लोगों ने पैसे डाल दिए उसके खाते में, फिर वापस से व्यापार शुरू करा और आज व्यापार चला, सब कुछ चलता रहा, सब कुछ बढ़िया, श्याम जी की मौज हो गई। सब चारों तरफ से आज के पास 4-4 5-5 काम है, चारों पांचों तरफ से उसके पास में अच्छा समय आ गया। सब बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो माय डियर फ्रेंड अच्छे दिन आते नहीं, लाना पड़ते हैं। पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन बाबा बोलता है तू मेहनत कर, कर्म कर, तू फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण बोला भी सही है, क्योंकि फल की चिंता करते तो हमारा माइंड उधर फल की तरफ भी जाता है। अगर कर्म में ध्यान लगाएंगे, अपने काम को इस तरह से जुनून से करने का कि साला काम को भी अपने पर गर्व हो कि मुझको कौन बंदा कर रहा है, काम को भी अपने पर गर्व हो कि वाह यार मुझको कौन काम कर रहा है। तो बस वो बंदा काम करता रहा और आज 2 साल हो गए हैं। बहुत जल्दी टॉपाइज बनने वाला है AWPL में, BMS कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्दी उसी टीम में हर साल एक टॉपाज पैदा होगा। फिर करना वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, खुद के पास तो एरिया मैनेजर बनने तक के चांसेस है। 17 जगह से ऑफ़र आ गए, बॉम्बे से ऑफ़र आ गए सिंगिंग वगैरह के, लेकिन उसको देश के लिए जीना है। जिस लिवोडॉक ने उसको ज़िंदगी दी उस कंपनी के लिए जीना है, मेड इन इंडिया के लिए जीना है, मेड इन इंडिया का एम्बेसडर उसको बनना है। और एक दिन उसका वादा है कि इस देश में सिर्फ मेड इन इंडिया ही चलेगा। और आज जो डॉलर की कीमत रुपये से ज़्यादा है, एक दिन रुपये से कम करके बता देगा डॉलर को, जिस दिन वो PM बनेगा। उसकी जब सरकार आएगी, हारे के सहारे की सरकार आएगी उस दिन। तो माय डियर फ्रेंड, पैसा आता गया, व्यापार चलता गया, सब कुछ अच्छा होता गया। फिर बाबा के दरबार में यहाँ पे शिप्रा नदी पे स्थित मंदिर पे जाके बोलता है तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊँगा, ओ कीर्तन कराऊँ ऐसा कि इतिहास बना दूँगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊँगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊँगा। तू कृपा कर दे बाबा, कीर्तन करवाता रहूँ। तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊँगा और कीर्तन कराऊँ ऐसा कि इतिहास बना दूँगा। मैं बहन बेटियों के गहने बनवाऊँगा, अपनी माँ के लिए सोने की चेन बनाऊँगा।
मैं डॉक्टर यशवंत को कीर्तन में बुलाऊंगा, उसके गुरु मित्तल जी को, कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा। तो कृपा कर दे बाबा, कीर्तन करवाता रहूं, तेरे दर पे आता रहूं। जय जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, जय AWPL, जय AWPL को बनाने वाले संजीव सर, महागुरु जी डॉक्टर संजीव कुमार सर की जय हिंद, जय AWPL। मेड इन इंडिया की जय हो। फाइटर्स, मेरा एक ही निवेदन है, भगवान खुद नहीं आता है, किसी न किसी बंदे को भेजता है। 5 जनवरी को मेरा शो होगा, उसमें आप देखिएगा। भगवान खुद नहीं आता है, अच्छे दिन आते नहीं है, लाना पड़ते हैं। बर्निंग डिज़ायर बन के, त्याग करके, तपस्या करके। आज यशवंत ने 24 घंटे में 4 घंटा सोता है, 24 घंटे में से 4 घंटे सोता है। सारा काम 5 साल कर लो या गधे की तरह 20 साल काम कर लो, और मेरा वादा है सिर्फ 2 साल 3 घंटे रोज़ दे दो, 1 घंटा लर्निंग का, 1 घंटा वर्किंग का और 1 घंटा अर्निंग का। 3 साल में अगर आपको रूबी स्टार ना बना दिया तो यशवंत मेरा नाम नहीं है, जलवा है जलवा, लीवो का जलवा, लीवो के आगे सब कुछ है हलवा। लीवो ना होती तो मैं भी ना होता, मेड इन इंडिया भी ना होता। तो भाइयों, करना है तो करो, आओ, नो डोंट क्राई, ट्राई ट्राई ट्राई। एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, लेकिन बार बार करते रहेंगे तो कैसे फेल हो जाएगा मेरे भाई। करना क्या है, मेड इन इंडिया कोई बड़ा काम नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सुबह से शाम तक के जो भी चीज़ें आती है, मंजन करते हो, नहाते हो, शैम्पू लगाते हो, पोटी जाते हो तो पोटी जाने के लिए टॉयलेट क्लीनर है, हाथ धोते हो, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश है, साबुन है, नहाते हो, नहाने के लिए शैम्पू है। आज उसके बाल कैसे भी खींच लो प्लायर से, एक बाल भी नहीं टूटेगा, और किसी समय पर यूँ हाथ लगाने से झड़ते थे। दिस इज़ द पावर ऑफ AWPL मेड इन इंडिया। इंडिया इज़ द बेस्ट बिकॉज इंडिया इज़ द स्टार ऑफ आवर आइज फ्रेंड। सब लोग बोलते हैं देश ने हमारे लिए क्या किया। भाई तूने क्या कर दिया रे देश के लिए मेरे भाई? आज ये आज़ादी तेरे को विरासत में मिल गई है। उनसे पूछ जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, उनके लिए एक 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता था। आज इंडिया में ऐसा कोई बंदा बता दो जो भूखा मरता हो। 1947 को देश आज़ाद हुआ था, अनाज भी नहीं होता था। स्वर्गीय से राजीव गांधी जी ने यूरिया की शुरुआत की। उज्जैन में जो आने वाली थी फैक्ट्री, राधोगढ़ में गई, नेशनल फर्टिलाइजर्स, यूरिया होने लगा। बहुत सारी जगह पे यूरिया लेके आए, और आज एक दाने की जगह 10-20 दाने बनने लगे गेहूँ के। और आज पैदावार, कृषि उपज देश है हमारा, नंबर 1 टॉप पे देश आता है। ऐसी कोई फसल नहीं है जो इंडिया में नहीं होती हो। सारे मसाले वगैरह, आज हम सुनते हैं ना गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो साढ़े देश दी धरती। तो क्या है, हीरा मोती उगलती कोई ज़मीन नहीं ना। लेकिन हमारे संजीव सर की पारखी नज़र है, उन्होंने देखा कि 1947 में देश आज़ाद हो गया था, लेकिन आर्थिक रूप से आज भी आज़ाद नहीं हुआ। गरीब होता जा रहा है डे बाई डे, अमीर होता जा रहा है डे बाई डे। तो अमीरी गरीबी के इस फासले को कैसे मिटाया जाए? AWPL बनाया जाए डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत। और हमारे देश की धरती जो सोने मोती हीरा मोती उगल रही है, मतलब क्या है, जड़ी बूटियाँ। इतनी पावर है कि एक मुर्दे को जिंदा कर सकती है। आपने रामायण जी देखी है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, क्या है, आयुर्वेदा। 5000 साल पुराना आयुर्वेदा है, योगा है। हमारे इसी आयुर्वेद को, इसी योगा को प्रमोट कर करके विदेशी कंपनियां प्रोसेस कर करके करोड़ों अरबों रुपया भारत से ले जा रही है। तो संजीव सर हमारे महागुरु जी की पारखी नज़र, एक छोटी सी सोच, आज इतना बड़ा पता तो नहीं मेरे को, बाकी 4000 करोड़ से भी बड़ी कंपनी है SLPS वेलनेस।
जिसने आज कई माताओं बहनों की 12 हार्ट की बाईपास सर्जरी के रुकवाने का मेरे पास में। मेरे को टाइम नहीं मिलता, इतने सारे काम करता हूँ कि वीडियो बना लूँ, यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँ। 5 लेडीज ऐसी है जिनको बेबी कंज्यूम नहीं हो रहे थे, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी और यूट्रस में ब्लॉकेज था। बाबा श्याम के पास मेरे पास आई, रो रही थी कि साहब ससुराल पे ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है, भांज नहीं ये ना वो। मेरे वाला बहन चिंता मत कर, बाबा महाकाल बाबा श्याम ने आपको यहाँ पे भेजा है। कुछ नहीं, AWPL का गाइनो डॉग दे दिया, लीवो डॉग दे दिया और बाबा की नाम लेके दे दिया कि बाबा मैं तो दे रहा हूँ तेरा नाम लेके। जो हार के आया है उसको जिताना तेरा काम है, मैंने मेरा फर्ज कर दिया। बस फिर क्या था, आफ्टर सम टाइम बेबी कंज्यूम। फिर मैंने बोल दिया बहन ये प्रिकॉशन रखने का है, गरम मसाला नहीं खाने का, ये नहीं खाना है, वो जो भी है मेरे पेशेंट को बोलता हूँ। नॉर्मल डिलीवरी दिलवा सकता हूँ मैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष दिखवा सकता हूँ। क्योंकि अपने को फालतू टाइम नहीं, फालतू टाइम नहीं कि यूट्यूब पर डाले रिजल्ट बना दे ये कर दे, क्योंकि मेरा बाबा सब जानता है और मैं जानता हूँ, ठीक है ना। बस फिर बाबा के दरबार में गया वो बंदा, और आज वो माता बहन जब बेबी कंसीव हुआ उसके क्लिनिक पे मिठाई का पैकेट भेजा, तो उस डॉक्टर को तो यशवंत को तो भाई बाबा महाकाल के लड्डू पसंद है, आरती भोग लड्डू। एक लड्डू खाता है और भरपूर 10 गुना एनर्जी आ जाती है कि हाथी से भी लड़ सकता हो ऐसा। क्योंकि आफ्टर डेड ही इज़ द सन ऑफ लॉर्ड महाकाल। लेकिन मेरी एक बहना है पूजा, उसने अभी तक 3 साल हो गए लड्डू नहीं खिलाया, पेंडिंग है। उसका अंकल मेरे कारण जीता, मैंने बोल दिया था बाबा देख लेना इसको, और वो जीत गया। उनके यहाँ ऑफिस था जब, आज तक मेरे को लड्डू नहीं खिलाया। वो हिसाब अभी बाकी है, इसलिए अभी मैं भी कॉल नहीं कर रहा जब तक मेरे को मेरा हिसाब पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि बाबा ने बोला हिसाब का पक्का हिसाब सामने वाले का निकल रहा, सामने वाले को तो सामने वाले से लेने का तो अपन लो। तो जब तक वो नहीं देगी जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा, जब तक वो लड्डू का पैकेट नहीं भेजेगी या नहीं खिलाएगी। तो बस फिर खुशियाँ आती। आज उस माता की बहन की स्थिति समझो, जिसको रोज़ सुनने को मिलता था बांझ बांझ, आज वो जब अपने बच्चों को गले से भर्ती होगी तो क्या डॉक्टर ये सुन को बदुआ देगी कि दुआ देगी। तो आज थैंक्स टू संजीव सर महागुरु जी कि आज कई गोदे भर दिया आपने। कई यशवंत जैसे जो मरना चाहते थे, मरने की दुआ करते थे, उनको ज़िंदगी कर दिया। और मैंने जब से ही अपने संजीव सर को अपना धर्मपिता मान लिया है, कई मेरे पास में ऑफर आए विदेश की कंपनियों से, लेकिन नहीं, साला सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। जीऊँगा तो भारत माँ के लिए, मरूँगा तो भारत माँ के लिए। लीवोडॉक मेरी माँ है, एक बार मेरी माँ ने जन्म लिया और एक बार लीवोडॉक ने, और लीवोडॉक बनाने वाले संजीव सर मेरे पिता। बस फिर अच्छे दिन आते गए, सब कुछ अच्छा होता रहा है, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गया सब कुछ। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज भी है। लेकिन फिर भी उसने बेंगलुरु जाना छोड़ दिया, मना कर दिया डॉक्टर दिशा को, मैं नहीं जा रहा ये वो, क्योंकि अपनी टीम के लिए कुछ करना है। अपने लिए तो हर इंसान जी लेता है, जो दूसरों के चेहरे पे खुशी लाए उसी को बंदा बोलते हैं। और बाबा महाकाल और बाबा श्याम ने यही बोला है कि दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करना मेरे भाई। तेरी जो एक नस की दिक्कत है वो कभी सही, मौत भी तेरे से दूर रहेगी। आज उसको याद है बंदे को कि वो कभी भी निपट सकता है, लेकिन पापा ने बोल दिया कि दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दे, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। तो बस बाबा के दरबार में जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है।